यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। हो सकता है या नहीं, और इसके लिए बीजेपी को दक्षिण भारत में परफॉर्म करना है, और इसलिए हम सबसे पहले आपके लिए दक्षिण भारत की सीटों का आंकड़ा खोलने जा रहे हैं। अगर यहां बीजेपी नहीं करामात कर पा रही तो मतलब यह कि 400 पार का नारा हवाई साबित होगा। इसलिए पहला आंकड़ा जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और वो है तेलंगाना का। स्क्रीन पर डालिए तेलंगाना का आंकड़ा। और तेलंगाना में कुल 17 सीटें हैं और हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी तेलंगाना में 9 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस 6 से 7, बीआरएस का सुपड़ा साफ हो रहा है। एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उसको 1 सीट जा सकती है। यह तेलंगाना की तस्वीर। और अगर तेलंगाना में बीजेपी 9 सीट जीतती हुई दिख रही है तो यह बीजेपी के लिए 5 सीट का गेन होगा, क्योंकि पिछली बार बीजेपी को तेलंगाना में मात्र 4 सीट आई थी। मैं आपको दिखाता हूं, जरा आंकड़े देखिए। ये तेलंगाना में बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है, और अगर ये नतीजों में कन्वर्ट होता है तो ये अपने आप में चौंकाने वाला होगा। बीजेपी तेलंगाना में 9 सीट, कांग्रेस 6 से 7 सीट, यानी कांग्रेस को भी गेन हो रहा है करीब करीब 3 से 4 सीट का। लेकिन असली नुकसान तेलंगाना में बीआरएस सुपड़ा साफ 0। तेलंगाना में बीजेपी बीआरएस को पिछले बार 9 सीट आई थी, वो 9 सीटें बीजेपी और कांग्रेस में बढ़ गई हैं। एआईएमआईएम को 1 सीट आती दिख रही है। यानी इसका मतलब यह है कि असदुद्दीन ओवैसी संभव है कि अपनी हैदराबाद की सीट को बचा लेंगे, और माधवी लता हैदराबाद में हार सकती हैं, क्योंकि यही वो 1 सीट है जो एआईएमआईएम तेलंगाना में जीतती रही है। लेकिन ये अपने आप में बड़ी खबर। अगर तेलंगाना में बीजेपी 9 से 10 सीट तक पहुंच रही है तो ये बीजेपी के लिए बड़ा गेन है। वोट शेयर दिखाइए, तेलंगाना का वोट शेयर क्या कहता है, जरा आपके सामने वो रखता हूं। तेलंगाना में 17 सीटों पर बीजेपी अगर 9 जीत रही है, आधे से ज्यादा, बीजेपी का वोट शेयर देखिए। बीजेपी का वोट शेयर 11% का गेन है बीजेपी को। 31% बीजेपी का वोट शेयर, इंडिया अलायंस का 36% और अदर्स को 33% वोट जा रहा है। यानी तेलंगाना के अंदर सबसे बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है, जहां पर बीजेपी का वोट शेयर पिछले 5 साल में एक 11% का गेन जो है वो दिख रहा है बीजेपी के लिए। और सबसे बड़ा नुकसान वोट शेयर में भी बीआरएस को दिख रहा है, जहां पर बीआरएस जो है वो 18% वोट शेयर अपना गवा रही है। तो सीधे सीधे तेलंगाना में यह फायदा बीजेपी को जाता दिख रहा है। मुझे लग रहा है टोटल टैली में अगर आप वहां भी सीटें बढ़ाएं तो लोगों को पता चलेगा कि जो है कहां पर सीटें जा रही हैं बीजेपी की। अब आपको तेलंगाना दिखाया, तेलंगाना के बाद आते हैं कर्नाटक का राज्य, जहां पर बीजेपी को कितनी सीटें आ रही हैं। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं। अब जरा कर्नाटक का हाल बताइए, कर्नाटक में बीजेपी को कितनी सीटें, क्योंकि कहा गया यहां कांग्रेस की सरकार बन गई है, बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन हमारा सर्वे कह रहा है बीजेपी को इन 28 में से 21 से 22 सीटें अभी भी आने जा रही हैं। यानी कर्नाटक में भी बीजेपी को थोड़ी सीटों का नुकसान हो रहा है, 3 सीटें वो गवा सकती है, लेकिन फिर भी बीजेपी बहुत नुकसान में नहीं है। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को 4 से 6 सीटें कर्नाटक में आती हुई लग रही हैं, और जेडीएस को भी 1 से 2 सीटें कर्नाटक में आ सकती हैं। यानी अगर आप कर्नाटक में देखेंगे तो एनडीए गठबंधन, क्योंकि बीजेपी और जेडीएस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर आप जोड़ दें बीजेपी और जेडीएस की सीटों को तो संभव है कि बीजेपी वहीं पर आ जाए जहां वो पिछली बार थी, यानी 24-25 सीट पर। वोट शेयर देखिए, वोट शेयर, मैसिव वोट शेयर। एनडीए को 53% वोट मिलता दिख रहा है कर्नाटक के अंदर, इंडिया अलायंस 44% पर है और अन्य को 3%। यानी कर्नाटक के अंदर ऐसा लग रहा है कि साफ साफ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हुआ है, और जेडीएस अगर गई है बीजेपी के साथ तो उसको वहां पर फायदा होता हुआ दिख रहा है। यानी अगर 2 राज्य आप देखें, कर्नाटक में बीजेपी जो है या एनडीए अलायंस जो है वो 22 से 23 सीट जीतता दिख रहा है, और अगर आप देखेंगे तेलंगाना में 9 सीट, यानी अगर आप 28 और 17 जोड़ दें तो करीब करीब 45 सीटों में से बीजेपी 30+ हो जा रही है।
दक्षिण भारत के अंदर ये अपने आप में बीजेपी के लिए बड़ी बात है कि वो कर्नाटक में अपनी सीटों को बचाती हुई लग रही है और तेलंगाना में सीटों को गेन करती भी दिख रही है। अब आते हैं उस राज्य पर जिस पर सबकी नजर थी। मुझे लगता है टोटल टैली में अभी तक हम जो डेटा दिखा रहे हैं उसको जोड़ते जाइए 2019 के नतीजों के बजाय, तो लोगों को पता चलेगा कि यह आंकड़ा कहां जा रहा है। ऊपर 19 का डेटा ना दिखाकर अभी का डेटा लीजिए। ये देखिए, अभी हम आपको जो दिखा रहे हैं, अभी तक 47 सीटों के हमने आपको एग्जिट पोल बताए हैं और उन 47 सीटों में से एनडीए 32 और इंडी अलायंस 14, अन्य के खाते में 1। अब हम आते हैं तीसरा राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु का आंकड़ा दिखाइए। यहां नरेंद्र मोदी ने बड़ी मेहनत की, लेकिन यहां पर तस्वीर देखिए, डीएमके को 34 से 35 सीटें आ सकती हैं तमिलनाडु में, वहां पर 39 लोकसभा सीटें हैं। एनडीए को 2 से 3 सीट आ सकती है और एआईएडीएमके को 2 सीट आ सकती है, एआईएडीएमके प्लस को। अन्य को यहां कोई सीट नहीं आएगी। लेकिन तमिलनाडु के हिसाब से अगर बात करें तो बीजेपी के लिए यहां पर गेन है। ये 3 सीटें कौन है जो बीजेपी जीत सकती है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु में वोट शेयर क्या है। जरा वोट शेयर भी एक बार दिखाइए, तमिलनाडु में वोट शेयर क्या रहा है। ये देखिए, डीएमके गठबंधन को 52% वोट शेयर है, यानी बड़ा वोट शेयर जो है वो डीएमके को जा रहा है। एनडीए को 15% का वोट शेयर है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने अन्नामलाई से बात की थी, उन्होंने कहा था कि हमारा वोट शेयर 15 से 18% के आसपास रह सकता है। एआईएडीएमके 25% वोट शेयर ले रहा है और अन्य को 8%, यानी इंडी अलायंस को जिस तमिलनाडु से उम्मीद रहती है उसने निराश नहीं किया है। और वहां पर एक तरफा वोट जो है वो डीएमके अलायंस के लिए गया है और वहां पर सीटें भी एक तरफा गई हैं। सवाल यह है कि जो 3 सीटें बीजेपी के पास जा सकती हैं वो कौन हो सकती हैं। मैं आपको उसका भी नाम बताता हूं। एक, ये 3 सीटें जहां बीजेपी जो है वो फाइट में बताई जा रही है। एक तो है कोयंबटूर की सीट, जहां से खुद अन्नामलाई चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं। वहां कड़ी फाइट बताई जा रही है। कन्याकुमारी की सीट और वेल्लोर की सीट। एक बार जल्दी से हम पीयूष के पास चलते हैं, जो ईटीजी के रिसर्च हेड है। पीयूष, ये जो 3 सीटें जिनकी हम बात कर रहे हैं, जहां तमिलनाडु में बीजेपी जो है वो कड़ी फाइट में है, ये कितनी कड़ी फाइट है और इन 3 में से कितनी बीजेपी निकाल सकती है? देखिए सुशांत जी, पहले तो बीजेपी ने, हम सबको मालूम है, पूरा इंडिया ने देखा है कि पीएम मोदी ने वहां पे बहुत मेहनत की है। दूसरा, उनको जो रीजनल लीडर मिला है अन्नामलाई के रूप में, उन्होंने वहां पे बहुत मेहनत की है। सिर्फ अपनी सीट पे नहीं, अक्रॉस तमिलनाडु उन्होंने मेहनत की है। ये जो 3 सीटें, इसके अलावा 6-7 सीटें ऐसी है जिसपे बीजेपी अच्छी फाइट में है। जैसे अपना कडलूर है और फिर अपना वेल्लोर है, फिर अपना धर्मापुरी है, ऐसे करके काफ़ी सीटें जहाँ पे वो अच्छी फाइट में है। तो यानी बीजेपी कुछ सीटों पर फाइट में है, बीजेपी तमिलनाडु में गेन कर रही है। राजगोपालन सर, सुशांत, इस पैनल में सिर्फ मैं तमिलनाडु से हूँ। हाँ। मुझे मौका देना चाहिए। जी, आप बोलिए सर, आप बोलिए। तमिलनाडु का एग्जिट पोल आपको कैसा लग रहा है? नरेंद्र मोदी साहब ने बार-बार इसीलिए किया है, द्राविड़ा वर्सेस हिंदुत्व को मुश्किल से खड़ा किया था, द्राविड़ मूवमेंट का। वो लोग अलग स्टेट मांगते थे, डीएमके सनातन धर्म को विरोध था। नरेंद्र मोदी जा करके, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी भी गया आज शाम को, उधर से वापस आ रहा है। देयरफॉर मुझे लगता है डीएमके को ये कतरा घंटी है। 39 को 39 नहीं आ रहे। कांग्रेस को भी सीट कम होने वाले हैं। वो ईटीजी कल नहीं तो परसों दूसरा बार करोगे, कांग्रेस भी कट हो जाएगा उधर। तो सर, अभी हमारा सर्वे, हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी को तमिलनाडु में 2 से 3 सीट। आप कितनी देखते हैं एनडीए? मुझे 5 देख रहे जी। 5 देख रहे हैं नजरिया से 5 आने 5 देख रहे हैं आप तमिलनाडु में। हाँ जी। और मुझे ये बताइए, ये जो तेलंगाना में बीजेपी का गेन है, आपको लग रहा है ये हो रहा है? ये नरेंद्र मोदी का ये श्रेय है। लुक साउथ पॉलिसी 2022 में हैदराबाद में जनरल काउंसिल बीजेपी का हुआ था, उसमें ये निर्णय किया है तेलंगाना फर्स्ट, तमिलनाडु नेक्स्ट। सो उसी के लिए परिणाम अभी आप दिखा रहे हैं। ठीक है, अब मैं अपनी टीम से आग्रह करूंगा कि आपको इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने दावा किया है, वो भी चला करके दिखा दो, दक्षिण भारत में हमको दबदबा पड़ रहा है करके आपसे बोला था उन्होंने। जी जी जी, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं तमिलनाडु की, जहां पर बीजेपी को 2014 में एक सीट आई थी, 2019 में एक भी सीट नहीं आई थी, और वहां पर इस बार बीजेपी 3 सीट तक जा सकती है, हमारा सर्वे कह रहा है। और राजगोपालन सर कह रहे हैं कि भाई वो 5 सीट तक जा सकते हैं।
डीएमके 24 पर थी पिछले बार, इस बार वो और बढ़ सकती है, ऐसा लग रहा है हमारे ईटीजी सर्वे में। इसके अलावा अगर आपको कर्नाटक का आंकड़ा दिखाऊं, अगर आप कंपेयर करेंगे कर्नाटक में बीजेपी पिछली बार कैसा परफॉर्म कर रही थी। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं, वहां पिछली बार बीजेपी को 25 सीटें आई थी, कांग्रेस 1, जेडीएस 1 और अन्य 1। इस बार हमारा सर्वे कह रहा है कि बीजेपी अपने गठबंधन के